राम राम। आज की जो वीडियो है, ये या तो आप देखें मत, और अगर आप देखते तो आज इसको पूरा देखे, पूरा सुने। आपने सुना होगा कि भाई वह व्यक्ति कोई नशा नहीं करता था, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करता था, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, फिर भी बीमार हो गया, बीमार कैंसर हो गया। आयुर्वेद के हिसाब से जो भी हमें बीमारी होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। हमारी गलतियों के परिणाम स्वरूप भी हम बीमार होते हैं। तो इस विषय में कुछ मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि सुबह का घूमना बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? उसका कारण है क्योंकि 3 बजे से 5 बजे का जो सुबह का समय है, 3 से 5, वो फेफड़ों के लिए होता है। यानी कि फेफड़ों में उस समय, जो हमारे फेफड़े हैं, उस समय 3 से 5 के बीच अधिकतम ऊर्जा होती है। अब जैसे आदमी है, कोई अधिकतम ऊर्जा जवान है तो अच्छा काम करता है। ऐसे जो हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, उनमें 3 से 5, 3 बजे, सुबह के 3 बजे से 5 बजे तक अधिकतम ऊर्जा होती है। और अगर उस समय में हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमते हैं, तो एक तो हमारे फेफड़े जिसमें अधिकतम ऊर्जा है, दूसरे की हमें उस समय स्वस्थ यानी कि साफ सुथरी अच्छी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। यानी कि ये समय बहुत अच्छा है। इसलिए पुराणों में, शास्त्रों में इसलिए कहा गया कि सुबह घूमना चाहिए। इसके बाद 5 से 7 बजे के बीच का जो समय है, ये हमारी बड़ी आंत के लिए है। बड़ी आंत, बड़ी आंत आप जानते हैं। बड़ी आंत का समय सोच वगैरह हमें कर लेना चाहिए। इसमें थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं कि जैसा मान लिया 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठते हैं तो आप सोच जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सोच जाने से पहले आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। आप गर्मी सर्दी मत देखिए, क्योंकि सुबह का जो समय है उस समय आपको ये पानी ही पीना है। गुनगुना पानी जरूर पीजिए। दुनिया में केवल 2 चीज ऐसी है कि जिनके कारण या जिनके सेवन करने से वात, पित्त और कफ तीनों संतुलन में रहते हैं। गुनगुना पानी, वो भी सुबह का, और दूसरी चीज है त्रिफला। ये 2 चीज दुनिया में ऐसी है, इनके अलावा तीसरी चीज नहीं है, कि इनका सेवन करने से हमारा वात, पित्त और कफ तीनों संतुलन में आते हैं। और जब तक ये संतुलन में है तब तक व्यक्ति बीमार नहीं होता। तो गुनगुना पानी आप सुबह उठते ही जरूर पीजिए। 2 गिलास पानी जरूर पीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। दिन में आप ले सकते हैं ठंडा, लेकिन वो ज्यादा ठंडा नहीं, फ्रिज का नहीं, घड़े का। घड़े का क्यों? क्योंकि घड़ा जो है वो रूम टेम्परेचर पर होता है। रूम टेम्परेचर और घड़े का जो वाटर है उसका बराबर रहता है, रूम टेम्परेचर। वो भी हमारी बॉडी के लगभग समान रहता है। तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन सुबह के समय में, बात फिर कह रहा हूँ कि सुबह के समय गुनगुना पानी ही 2 गिलास आपको पीना है। फिर 7 से 9 बजे, 7 से 9, ये स्टोमक का टाइम है। यानी कि इसमें स्टोमक, जो हमारा पेट है, जो अमाशय है, उसमें अधिकतम ऊर्जा होती है। अगर उस अधिकतम ऊर्जा के समय हम खाना खा लेते हैं तो वो खाना बहुत अच्छा डाइजेस्ट होगा, बहुत अच्छी तरह से पचेगा। 9 बजे के बाद नहीं। यही तो वो कारण है कि जो मैं शुरू में बोला आपको कि वो बीमार हो गया, न कुछ खाता था, न बीड़ी पीता था, न सिगरेट पीता था, न शराब पीता था, बीमार हो गया। तो ये जो हमारी दिनचर्या दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसने देश का सत्यानाश किया है, हमारे पीढ़ी का नुकसान किया है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप खाने को नहीं सुधारेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे, तो हालात और भी खराब होंगे। तो आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। 7 से 9 बजे के बीच जो भी खाना आप खाएंगे, उसमें से शरीर को खाने से जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से मिलेंगे।